नमस्कार, मैं बजरंग सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में, जिसमें हमारा ये एसके क्लासेज के नाम से ऐप है जो आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन कोचिंग की ऐप पर आर्मी अग्निवीर के नए बैच प्रारंभ हैं। ये हमारे आर्मी समय जितने भी एग्ज़ाम उनके बारे में दिया गया है, उनकी फ़ीस है ये। जैसे आर्मी जीडी है, आर्मी कलरक, आर्मी टेक्निकल, आर्मी ट्रेड्समैन, आर्मी नर्सिंग। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9251664754। आज हमारा जनरल साइंस का टॉपिक है मेटल, नॉन मेटल एंड अलॉय, धातु, अधातु और मिश्र धातु। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं 15, उनके बारे में आज डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 1, बॉक्साइट अयस्क है। ऑप्शन ए पारे का, ऑप्शन बी शीशे का, ऑप्शन सी कॉपर का और ऑप्शन डी एल्यूमिनियम का। तो इसमें ऑप्शन है डी सही है। बॉक्साइट जो अयस्क है एल्यूमिनियम का है। पारे का अयस्क है सिनेवार। शीशे का है गैलेना। और कॉपर का है क्यूप्राइट। प्रश्न नंबर 2, लोहे पर गैल्वेनीकरण के लिए आवश्यक धातु है। कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर गैल्वेनीकरण किया जाता है। गैल्वेनीकरण के लिए आवश्यक धातु है वह कौन सी है? ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी टिन, ऑप्शन सी क्रोमियम और ऑप्शन डी सोडियम। इसमें ऑप्शन ए सही है, जिंक। कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है और यह प्रक्रिया गैल्वेनीकरण कहलाती है। टिन है और कॉपर है, ये दोनों धातुएं मिलकर के कांसा बनाती हैं। क्रोमियम है और निकेल है, ये दोनों धातुएं मिलकर के स्टेनलेस स्टील बनाती हैं। और सोडियम है, यह एक क्रियाशील धातु है जिसको केरोसिन तेल में रखा जाता है। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कि यहाँ 4 कथन दिए गए हैं, उनमें से असत्य कथन बताना है। ऑप्शन ए पोटेशियम धातु सर्वाधिक क्रियाशील है। ऑप्शन बी चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। ऑप्शन सी पारा ठोस अवस्था में होता है। और ऑप्शन डी ब्रोमीन द्रव अधातु है। इसमें ऑप्शन है सी सही है, पारा ठोस अवस्था में होता है, जबकि पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है और इसका गलनांक बिंदु होता है -39 डिग्री सेल्सियस। और पारे का उपयोग है वह तापमापी यंत्र में किया जाता है। अब बात करते हैं ऑप्शन ए के बारे में। पोटेशियम धातु सर्वाधिक क्रियाशील है, यह भी सही है। पोटेशियम धातु है, इसको रखा जाता है केरोसिन तेल में। ऑप्शन बी की बात करते हैं, चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक है, यह भी सही है। चांदी है विद्युत और उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु होती है। ऑप्शन डी की बात करें, ब्रोमीन द्रव अधातु है, तो ब्रोमीन है यह अधातु तो है लेकिन यह भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है।
प्रश्न नंबर 4, मनुष्य द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम कौन सी धातु का उपयोग किया? ऑप्शन ए Fe, फेरस आयरन, ऑप्शन बी कॉपर तांबा, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी ओरम सोना। इसमें ऑप्शन ए बी सही है, Cu कॉपर तांबा। मनुष्य के द्वारा प्रथम समय जो उपयोग में ली गई धातु थी वह तांबा थी। आयरन की बात करते हैं, यह धातु है मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली धातु है और इस धातु के द्वारा ही हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। ऑप्शन सी की बात करते हैं एल्यूमिनियम, यह धातु पृथ्वी सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन डी के बारे में बात करते हैं ओरम सोना, यह सबसे अधिक तन्य धातु है और सोने की शुद्धता है वह कैरेट में मापी जाती है। प्रश्न नंबर 5, एक खनिज पदार्थ जिससे कोई धातु अत्यधिक लाभ के साथ निष्कर्षित की जाती है कहलाता है? ऑप्शन ए खनिज, ऑप्शन बी आधात्री, ऑप्शन सी अयस्क और ऑप्शन डी गालक। इसमें ऑप्शन ए सी सही है, अयस्क या और, कि एक खनिज पदार्थ होता है जिससे कोई धातु अत्यधिक लाभ के साथ निष्कर्षित की जाती वह अयस्क कहलाता है। जैसे बात करते हैं अयस्क के बारे में कि जैसे सोना है उसके अयस्क का नाम है कैल्वेराइट, चांदी का है उसका अयस्क का नाम है अर्जेंटाइट। ऑप्शन ए के बारे में बात खनिज की बात करते हैं। खनिज धरती से जो खोद कर निकाली जाती हैं वे खनिज कहलाती हैं, जिसमें धातु भी है, अधातु भी है, उपधातु भी है, ये सभी सम्मिलित हैं। आधात्री है, यह अयस्क के पश्चात जो बची जो शेष अवशेष सामग्री है आधात्री कहलाती है और जो धातु है पिघलती है वात्या भट्टी में द्रव अवस्था में आ जाती वह गालक कहलाता है। प्रश्न नंबर 6, अयस्क जो प्लवन विधि द्वारा सांद्रित किए जाते हैं कि कौन से अयस्क हैं जो प्लवन विधि के द्वारा सांद्रित किए जाते हैं, वे कौन से अयस्क हैं? ऑप्शन ए कार्बोनेट, ऑप्शन बी सल्फाइड, ऑप्शन सी ऑक्साइड और ऑप्शन डी फॉस्फेट। इसमें ऑप्शन ए बी सही है, सल्फाइड, कि सल्फाइड जो अयस्क होते हैं इनको झाग प्लवन विधि के द्वारा सांद्रित किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन ए बी सही है। प्रश्न नंबर 7, विद्युत परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाते हैं कि धातु होती हैं एक धातु पर दूसरी धातु की जब परत चढ़ाई जाती है तो वह विद्युत लेपन या विद्युत परिष्करण कहलाता है। तो इसमें जो अशुद्ध धातु है उसको कौन सा भाग बनाया जाता है? ऑप्शन ए कैथोड, ऑप्शन बी एनोड, ऑप्शन सी ए व बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए बी सही है, एनोड, कि विद्युत परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाते हैं एनोड का, जबकि शुद्ध धातु जो परत चढ़ती है उसके ऊपर वह होता है कैथोड का। कैथोड होता है ऋणावेशित भाग जबकि एनोड होता है धनावेशित भाग। प्रश्न नंबर 8, तांबे का गलनांक बिंदु होता है
ऑप्शन ए 1085 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 3422 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -39 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 961 डिग्री सेल्सियस। इसमें ऑप्शन ए सही है, 1085 डिग्री सेल्सियस। तांबा होता है या कॉपर होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1085 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी की बात करते हैं 3422 डिग्री सेल्सियस, यह गलनांक बिंदु होता है टंगस्टन का, और टंगस्टन धातु का प्रतीक चिन्ह होता है W, और इस धातु का उपयोग विद्युत बल्ब के तंतु बनाने में किया जाता है। तो सबसे अधिक गलनांक वाली धातु टंगस्टन है। ऑप्शन सी के बारे में बात, -39 डिग्री सेल्सियस, यह मरकरी या पारे का गलनांक बिंदु होता है। तो सबसे कम गलनांक वाली धातु मरकरी या पारा होता है, उसका प्रतीक चिन्ह Hg होता है। ऑप्शन डी के बारे में बात करते हैं 961 डिग्री सेल्सियस, यह चांदी का गलनांक बिंदु होता है, और चांदी का प्रतीक चिन्ह होता है Ag, अर्जेंटम। प्रश्न नंबर 9, तांबा प्लस जस्ता कौन सी मिश्र धातु में होते हैं? कि तांबा है Cu प्लस Zn, ये धातुएं मिलकर के कौन सी मिश्र धातु बनाती हैं? अलॉय बनाती हैं। ऑप्शन ए पीतल, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी सोल्डर, और ऑप्शन डी नाइक्रोम। इसमें ऑप्शन ए सही है, पीतल। कि तांबा प्लस जस्ता ये दोनों धातुएं मिलकर के पीतल मिश्र धातु का निर्माण करती हैं। ऑप्शन बी की बात करते हैं कांसा, इसमें धातुएं होती हैं Cu प्लस Sn, ये दोनों धातुएं मिलकर के कांसा का निर्माण करती हैं। सोल्डर की बात करते हैं, इसके अंदर धातुएं होती Pb प्लस Sn, सीसा प्लस में टिन। सोल्डर का सामान्य नाम है टांका भी इसको कहते हैं। तो टांका या सोल्डर है, यह बना होता है सीसा प्लस में टिन का। नाइक्रोम है, इसके अंदर जो विद्युत हीटर होता है उसका तंतु बना होता है, वह नाइक्रोम का बना होता है। और नाइक्रोम में धातुएं होती हैं निकिल, फेरस, क्रोमियम, मैंगनीज, ये सभी धातुएं मिलकर के नाइक्रोम तार का निर्माण करती हैं। प्रश्न नंबर 10, कौन सी धातु गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करती है? यहां धातु बतानी है कि कौन सी धातु है गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करती है। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सी सही है, मैग्नीशियम। यह धातु गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करती है। कैल्शियम है, इसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियां बनी होती हैं वो कैल्शियम से बनी होती हैं, उसके साथ में फास्फोरस भी तत्व होता है। एल्यूमिनियम है, यह पृथ्वी सतह पर सर्वाधिक मात्रा वाला धातु तत्व है। प्रश्न नंबर 11, सबसे अधिक तन्य धातु है कि डक्टाइल धातु है, वह कौन सी है? सबसे अधिक तन्य या डक्टाइल धातु कौन सी है? ऑप्शन ए प्लेटिनम, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी सोना, और ऑप्शन डी तांबा। इसमें ऑप्शन ए सी सही है, सोना। यह सबसे अधिक तन्य धातु है। सोना है 24 कैरेट सोना 100% शुद्ध सोना होता है, और सोने से आभूषण बनाए जाते हैं। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी चैन खींची जा सकती हैं।
सोने को कठोर व कर्कश बनाने के लिए इसके अंदर तांबा मिलाया जाता है। प्लेटिनम है, इसे सफेद सोना भी कहते हैं और यह सबसे कठोर धातु है। ऑप्शन बी की बात करते हैं, टंगस्टन। यह सबसे अधिक मजबूत धातु है तथा बिजली का बल्ब जो बना होता है उसके अंदर तंतु होता है, तंतु बना होता है, वह होता है टंगस्टन धातु का। तांबा है, यह मानव द्वारा प्रयोग में ली गई प्रथम धातु है और बिजली के जो वायर बने होते हैं तांबा धातु के बने होते हैं। प्रश्न नंबर 12, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? ऑप्शन ए पोटेशियम एवं सोडियम का नाइट्रेट, ऑप्शन बी पोटेशियम एवं मैग्नीशियम का सल्फेट, ऑप्शन सी चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी पोटेशियम सल्फेट एवं चारकोल। इसमें ऑप्शन है सी सही है, चारकोल, सल्फर तथा पोटेशियम नाइट्रेट, ये तीनों पदार्थ मिलकर के गन पाउडर का निर्माण करते हैं। प्रश्न नंबर 13, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? कि समुद्री जल होता है उसके द्वारा कौन सी धातु प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम और ऑप्शन डी बेरिलियम। तो इसमें ऑप्शन है बी सही है, मैग्नीशियम। समुद्र के पानी से मैग्नीशियम धातु निकाली जाती है। पोटेशियम है, यह सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है सीजियम के पश्चात। पोटेशियम है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 19 और द्रव्यमान संख्या होती है इसकी 39। एल्यूमिनियम है, इसका प्रतीक चिन्ह होता है Al, परमाणु क्रमांक 13 तथा द्रव्यमान संख्या 27 होती है इसकी। बेरिलियम है, इसका परमाणु क्रमांक 4, प्रतीक चिन्ह Be तथा इसकी द्रव्यमान संख्या 8 होती है। प्रश्न नंबर 14, धातुओं में चालकता व चमक किस कारण होती है? कि धातुएं होती है चमकीली होती हैं और उनके अंदर चालकता पाई जाती है, तो यह किस गुण के कारण होता है? ऑप्शन ए मुक्त प्रोटॉन के कारण, ऑप्शन बी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, ऑप्शन सी मुक्त न्यूट्रॉन के कारण और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसमें ऑप्शन है बी सही है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। कि धातुएं होती हैं उनमें चालकता होती है और चमक होती है, तो वह होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। लेकिन ग्रेफाइट है, यह अधातु है लेकिन यह विद्युत की सुचालक होती है। प्रश्न नंबर 15, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है। कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी नेचर कैसी होती है? कि अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है? तो बात करते हैं ऑप्शन ए के बारे में, अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी उदासीन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन है बी सही है, क्षारीय।
कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति क्षारीय प्रकृति होती है। आर्मी सामान्य विज्ञान, ये हमारी एसके की बुक्स है। ये आर्मी अग्निवीर के अंतर्गत जीडी कलरक, टेक्निकल ट्रेड्समैन व महिला सेना पुलिस और आर्मी नर्सिंग, वेटनरी सहायक व टेरिटोरियल की भर्ती परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट बुक है ये। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी सॉफ्ट और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन चाहते तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।